अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसीलिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था ये। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 साइड टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही, मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने यह कहा कि अक्सर लोग इन्हें यह कहते हैं कि ये किसी की तारीफ नहीं करते लेकिन सिर्फ तनकीद करते रहते हैं। इसी पर ऐसे लोगों को इन्होंने क्या जवाब दिया, सुनते हैं तफसीलात। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग मुझे कमेंट्स करते कि मैं हमेशा तनकीद करता हूं और किसी की तारीफ नहीं करता हूं। तो ऐसा है कि हमारे माशरे को तनकीद बराए तामीर करने वालों की जरूरत है, हक बोलने और हक बताने वालों की जरूरत है। लीडर्स के खुराफात को अवाम के सामने लाकर बताने वालों की जरूरत है। अवाम के साथ लीडर्स क्या पॉलिटिक्स चल रही, अवाम को लीडर्स कैसा बेवकूफ बना रही, यह सब अवाम को बताने वालों की जरूरत है। हमारे शहर की अवाम पहले से ही जज्बाती और भोली है। उनके साथ जो सियासी चाल चली जाती, उनको जिस तरह बेवकूफ बनाया जाता, वो असलियत अवाम के सामने लाकर बताने वालों की जरूरत है। तारीफ का क्या है, सोशल मीडिया पे 250-500 रुपये में हो जाती। तो अब जरा आइए एक अहम मुद्दे पर बात करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैदराबाद में एक हफ्ते के दौरान आग लगने के कई वाकयात हो गए और आग बुझाने के दौरान आप लोगों ने कई सियासी तमाशे देखे। देखिए, जब कहीं भी आग लगती तो पहला काम वहां के आसपास के लोगों का रहता कि वो फायर स्टेशन और पुलिस को इन्फॉर्म करें, एरिया के कॉरपोरेटर और एमएलए को इन्फॉर्म करें, और ये सब आए तक अपनी तरफ से आग बुझाने और जान बचाने का जो काम हो सकता वो करें। और यकीन मानिए, ये काम आसपास के रहने वालों से लेकर रास्ता चलने वालों तक हर कोई बगैर बोले करते। जब फायर डिपार्टमेंट और पुलिस आ जाती तो अवाम का काम है कि अवाम पीछे हो जाना और डिपार्टमेंट के लोगों को आगे करके उन्हें काम करने देना, क्योंकि वो लोग ट्रेन रहते, उनके पास इक्विपमेंट्स और मशीनरी रहती, वो लोग उसी काम में एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट्स रहते। उनकी टीम्स को लीड करने उनमें एक सुपरवाइजर भी होता जो हालात को देखकर वहां के टेक्निकलिटीज को वर्कआउट करके अपनी टीम्स को क्या करना है, कैसा करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसा लेना है, कितने टाइम में कवर करना है, यह सब सुपरवाइजर वर्कआउट करके अपनी टीम से काम लेते। अगर वहां पर कोई एक्स्ट्रा मशीनरी की जरूरत है या एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है तो वहां के डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा मशीनरी मंगवाते और सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते। कहीं अगर बहुत बड़ा मसला अगर हो जाए कि मशीनरी कम पड़ गई, वर्क फोर्स कम पड़ गई, तो डिपार्टमेंट वाले खुद सेफ्टी प्रिकॉशंस वर्कआउट करके अवाम की मदद लेते और अवाम बखूबी अपनी जान पे खेल के आगे आती। वहां पर एमएलए और कॉरपोरेटर अगर वक्त पर पहुंच गए तो उनका वहां पर एक ही काम रहता कि वो फायर स्टेशन के सुपरवाइजर के अंडर में उनकी बात सुने और उनके इंस्ट्रक्शंस पर दूसरे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए उनकी मदद करें। लेकिन हमारे पास तो यही देखा जा रहा कि जहां कहीं भी आग लग रही वहां अवाम में दिखावा करने, अपनी वाहवाही जताने, बस खाली वीडियो शूटिंग का सियासी तमाशा हो रहा। फायर वर्कर्स के एक्सपर्ट्स को लीडर्स इंस्ट्रक्शंस दे रही, उधर पानी मारो, इधर ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। उनके हाथ से पानी का पाइप लेके अपन पानी मारने की कोशिश कर रही। जीएचएमसी के टेक्निकली ट्रेंड एक्सपर्ट वर्कर्स काम करते रहते, उनके हाथ से सब्बल हथौड़ा लेके अपन काम करके दिखावा कर रही। पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते, डेंजरस स्पॉट से पब्लिक को दूर करते, ऑफिशियल्स को काम करने स्पेस देते। लेकिन लीडर्स गैर जरूरी के चीखा पुकारा, भागम भाग करके वीडियो शूटिंग करते, गैर जरूरी के अपने इंस्ट्रक्शंस देके उनको पीछे करके अपन आगे घुस जाते। हर डिपार्टमेंट के वर्कर्स के हाथां पांव में आके वीडियो बनाने की चक्कर में उनके काम में डिस्टरबेंस करते। जेसीबी वाले आके उनके सुपरवाइजर के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते रहते तो जेसीबी को लटक जाते।
जेसीबी की कैबिन में घुस के चढ़ जाते और ऑपरेटर को ऐसा करो वैसा करो बोल के इंस्ट्रक्शंस देते, जबकि वो ऑपरेटर उसके काम में एक्सपर्ट रहता, उसको मालूम रहता कि कब क्या करना है, कैसा करना है। उसका सुपरवाइजर, उसको ग्राउंड पर इंस्ट्रक्शंस देने वाला भी उसके साथ रहता। लेकिन हमारे लीडर्स जेसीबी को लटक के ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस देते। सुपरवाइजर्स और एक्सपर्ट वर्कर के बीच में घुस के अपनी वीडियो शूटिंग की खातिर उनका काम डिस्टर्ब करते। एम्बुलेंस आती, डॉक्टर्स की टीम आती, आसपास हजारों का मजमा जमा रहता, तो सबको हटा के हमारे लीडर्स स्ट्रेचर उठा लेते। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस के वर्कर्स पे चीखा मार के ऐसा बताते जैसा कोई डिपार्टमेंट वाले वहां पर काम ही नहीं कर रहे, बस जो काम कर रहे इनुच कर रहे। इनुच आग बुझाए, इनुच रेस्क्यू करे, अब इनुच जख्मियों का इलाज करेंगे। कई मर्तबा पुलिस वाले खुद लीडर्स को रोकते कि भाई साहब आप जरा ठहरिए, डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे, करने दीजिए। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ दिखावा करना है, अपनी वीडियो शूटिंग करना है। दवाखानों में पहुंच जाते, वहां के हॉस्पिटल के स्टाफ को हटा के खुद एम्बुलेंस में घुस के चढ़ के ठहर जाते और वीडियोग्राफी शुरू। सोप को हटा के अपन स्ट्रेचर पकड़ लेके चीखा मार लेते, हॉस्पिटल में आते और उधर डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देके वीडियो शूटिंग शुरू। ऐसा जैसा कि आप स्ट्रेचर नहीं पकड़े तक एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर बाहर नहीं निकलता, और आप दवाखाने में डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए तक वहां पे डॉक्टर काम नहीं करता। ऐसा वीडियो शूटिंग करके बताते। तो ओवरऑल बात यह है कि आग बुझाने, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने, जख्मियों का इलाज करने जब फायर डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट टीम्स रहते, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वहां रहती, जीएचएमसी के टीम्स रहते, सिविल पुलिस से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक रहती, डॉक्टर्स की टीम्स, एम्बुलेंस और मेडिकल ट्रेंड स्टाफ रहता, हजारों की तादाद में वहां आवाम रहती, तो सियासी लीडर्स का इस तरह का दिखावा और तमाशा, ये खुद की और अपनी पार्टी की झूठी वाहवाही करने के साथ रिलीफ वर्क में डिस्टरबेंस और आवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अगर वहां पर कोई डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, मदद करने कोई आवाम भी नहीं है और अकेले बस लीडर साहब मर्द मुजाहिद है, तो वो बात बिल्कुल अलग है, अप्रिशिएट कर सकते। या फिर वहां पर फायर वाले गाड़ी लेके आ गए और उन लोगों को आग कैसा बुझाना नहीं मालूम, जीएचएमसी वाले हथौड़ा लेके आ गए लेकिन हथौड़ा कैसा चलाना उन लोगों को नहीं मालूम, जेसीबी वाला जेसीबी लेके आ गया लेकिन ऑपरेट कैसा करना नहीं मालूम, पुलिस है, रेस्क्यू फोर्स है, डॉक्टर्स है, ये सब है, लेकिन इन लोगों को क्या करना, कैसा करना कुछ भी नहीं मालूम। ये सब आके खामोश ठहर गए, बस आपके बगैर वहां पर पत्ता भी नहीं हिलने वाला है, तो फिर वो बात अलग है। आप जेसीबी को लटक सकते और जेसीबी के कैबिन के अंदर घुस के ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते। आप फायर वालों से पानी का पाइप लेके खुद ही आग बुझाने की कोशिश कर सकते। आप खुद पब्लिक को हटा के पुलिस का काम कर ले सकते। आप खुद एम्बुलेंस में चढ़ के एम्बुलेंस आप ही चला ले सकते। दवाखाने में जाके एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर आप ही निकाल ले सकते और कोई डॉक्टर को काम करने आता ही नहीं बोल के आप ही अंदर जाके इलाज कर दे सकते। लेकिन जब ये सब है, पूरे डिपार्टमेंट्स एक्टिव है, डिपार्टमेंट की मशीनरी पूरी एक्टिव है, डिपार्टमेंट के वर्कर्स एक्टिव है, वहां पर काम कर रहे, तो काम करने वाले एक्सपर्ट्स के बीच में घुस के दिखावे के तमाशे करके अपने आप को उनसे ज्यादा एक्टिव बताना और आवाम के साथ खड़े रहने वाला बताना, यह दरअसल खुद की लापरवाही छुपाने के हथकंडे है। पॉलिटिकल लीडर्स को अगर आवाम का इतना ख्याल है तो हर एरिया में 3 फ्लोर के बिल्डिंग्स बगैर परमिशन के 5 फ्लोर तक कैसा बन जा रही? एरिया वाले कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी टाउन प्लानिंग को मैनेज कौन कर रहे? एज पर परमिशन जहां बिल्डिंग्स के सेटबैक्स छोड़ना है, वहां जीएचएमसी से मिली भगत करके कानून के धज्जियां कौन उड़ा रही? पार्किंग के प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आवाम के बीच लड़ाइयां झगड़े कौन बढ़ा रही? अपने अपने एरियाज में कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स से मिली भगत करके जीएचएमसी, टाउन प्लानिंग, नेशनल बिल्डिंग कोड और तेलंगाना फायर सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी कौन करवा रही? डिपार्टमेंट्स के कंसर्न ऑफिसर्स को मैनेज कौन कर रही? फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का वायलेशन कैसा हो रहा? रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, खुले सीढ़ियां, क्लियर सेटबैक्स, डेडिकेशन फायर टैंक, फायरमैन्स लिफ्ट और रेफ्यूज एरियाज, ये सब कहां है? ये सब कानून की खिलाफ वर्जी और वायलेशंस को अपने मफाद के लिए मैनेज कौन कर रही? अपने अपने एरिया के ऑफिसर्स कानूनी तौर पर काम करने की बजाय मैनेज कैसा हो रही? दुकानों से मामूल की चक्कर में अवाम की जान को जोखम में कौन डाल रही? अपने अपने एरियाज के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही? रेसिडेंट्स पार्किंग एरिया को कमर्शियल कैसा बनाया जा रहा?
सेलार्स को कमर्शियल गोडाउन बना के कैसा यूज किया जा रहा, केमिकल सॉल्यूशंस के बैरल्स और आग पकड़ने वाली खतरनाक अशिया बिल्डिंग्स में लाकर जमा करके कैसे रखा जा रहा। अब यह मत बोलो कि यह किसी को नहीं मालूम है। बगैर मामूल के किसी की मजाल नहीं होती। एरिया के रेसिडेंट्स कंप्लेन करते रहते, लेकिन लीडर्स मैनेज कर लेते। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में आवाम ऊपर रहती, उनके नीचे बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक अशिया रख के उनकी जान को खतरे में कौन डाल रही। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को कमर्शियल बना के, बिल्डिंग के आने जाने के रास्तों पर कमर्शियल सामान रख के, बिल्डिंग के एग्जिट्स ब्लॉक करके, पार्किंग्स ब्लॉक करके, सेलार्स ब्लॉक करके, इंक्रोचमेंट्स करके, कब्जे करके आवाम को खतरनाक डेंजरस एक्सप्लोजिव मटेरियल में रहने के लिए मजबूर कौन कर रही। ये सब किसकी हिदायत और सरपरस्ती में हो रहा, और ये सब जिम्मेदारी किसकी है। आवाम तो कंप्लेन कर करके थक जाती, बस एक हफ्ते के वास्ते दिखावे का एक्शन होता, थोड़ा बहुत चालान कर देते और फिर वही मिली भगत का मामूल शुरू। आवाम की जानो माल को जोखम में कौन डाल रही, ये हर एरिया में हर एक को साफ नजर आ रहा, लेकिन लीडर्स को नजर नहीं आता। जब डेंजरस एक्सप्लोजिव बस्ट होता, आग लगती, जब आ जाते लीडर्स अपने वीडियोग्राफर्स को लेके, लोग जल के मर जाते जब आ जाते स्ट्रेचर उठाने। अवाम की जानो माल का ख्याल रखने वाले लीडर्स डिपार्टमेंट से मिलके अवाम की सेफ्टी प्रिकॉशंस पर काम करते। आग लग गई बात जो लीडर्स दिखावे का तमाशा करते, वो सब दरअसल अपनी लापरवाही को छुपाने के हथकंडे है। और आग लग गई बात तो लीडर्स नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम और डिपार्टमेंट्स काम कर लेते, वहां लीडर्स की जरूरत ही नहीं रहती, उनके वहां होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हकीकत तो यह है कि काम करने वाले, अवाम की मदद करने वाले दिखावे का तमाशा नहीं करते, बल्कि अवाम की हिफाजत के लिए अपने लीडरशिप का पावर इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेंट से मिलके अवाम के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पर काम करते। अवाम से गुजारिश है कि सवाल करने वाले बनिए। आप वोट दिए, अपना लीडर बनाए, तो लीडर को उनके काम भी बताइए, उनको जरा आईना बताइए, उनके सियासी पॉलिसीज को समझिए, आपको कैसा बेवकूफ बना रही, आपके साथ किस तरह की चाल चल रही, जरा नजर रखिए। इतने जज्बाती हॉलफिट मत बनिए। हर लीडर के साथ सोशल मीडिया पे लेके ग्राउंड तक उनके टुकड़ों पे पलने वाले पालकड़े रहते, उनकी बातों में मत आइए, उनकी झूठी वाहवाही के दायरे में मत फंसिए। आपका हक है, आप वोट दिए, आपके लीडर को मुकर्रर किए, आपके लीडर से काम लीजिए। काम अगर अच्छा करे तो बराबर अप्रिशिएट कीजिए, और जहां पर अवाम की जानो माल के साथ लापरवाही कर रही, सियासी हथकंडे अपना रही, अपने मफाद के लिए अवाम की जानो माल को जोखम में डाल रही, कानून के धज्जियां उड़ा रही, अपने अपने एरिया के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर से मिलके उन्हें गैर कानूनी कामों के लिए मैनेज कर रही, तो आवाज उठाइए। देखिए कि किस तरह से रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, देखिए कि किस तरह से इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। बोलिए लीडर्स को काम करने के लिए, बोलिए लीडर्स को कि आग लगने के बाद आपकी कोई जरूरत नहीं है। इंसान जल के मर गए बाद स्ट्रेचर पकड़ के दिखावे की हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। सोप जल के फना हो गए बाद डॉक्टर्स और एम्बुलेंस वालों पर चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आग ना लगे, जानो माल की हिफाजत हो, इसके लिए रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के नॉर्म्स को कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलकर टाइट करवाएं। अपने अपने एरियाज में देखें कि कहीं पर भी इस तरह की अगर हरकत हो रही, आपके खुद के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को इस तरह से कमर्शियल बनाया जा रहा, पार्किंग का इशू क्रिएट किया जा रहा, सेलार्स को अगर गोडाउन बनाया जा रहा, कॉम्प्लेक्स के अगर आने जाने के रास्तों को रोका जा रहा, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस के सामने कमर्शियल दुकाना लगाकर एरियाज को इंक्रोचमेंट किया जा रहा, तो आवाज उठाइए, फोटोज लीजिए, वीडियोस बनाइए और सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। वरना याद रखिए, आज आप लोग सोशल मीडिया पर किसी और की जान जाते हुए देख रहे हैं। सैकड़ों बार खुदा ना खास्ता ये कहीं आपके और आपके चाहने वालों के साथ ना हो जाए। लीडर्स का क्या है, आपके और आपके चाहने वालों की मैयत में आकर भी ये लोग अपना झूठा दिखावा, अपनी झूठी वाहवाही के वीडियो शूटिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसीलिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ।
48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था। ये इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 साइड टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही है, मर्दान नहीं आके वो आ रहा है आपको। इसमें कलर्स और डिजाइन का आपके पास अवेलेबल रहेंगे कस्टमर डिमांड पे? जी हाँ, मेरे पास तो कलर के रहते बन के ऑलरेडी, फिर भी कस्टमर को जो भी कस्टमाइज कराना है, डिजाइन में है, कलर में है, तो वो करवा सकते हैं मेरे पास में। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता। जो रेडी है सामान वो मेरे हिसाब का जो डिजाइन है जो पीछे रखा हुआ है, ये सीधा आप लोड कर सकते हैं ऑर्डर करके। इसके के भी दूसरे डिजाइन मिलेंगे फिर यहाँ पे? हाँ, सब डिजाइन मिलते हैं मेरे पास में से। जो भी कस्टमाइज कराना है कस्टमर को, ऑनलाइन से कोई भी ला के फोटो है, कैटलॉग का है, जैसा भी है, जो भी रहा डिजाइन हम बना के देंगे उसको। रिजनेबल प्राइस डिफरेंट है थोड़ा बहुत, रिजनेबल प्राइस होता है वो भी। उसकी वारंटी 5 साल की रहती है। ये ऑफर कब तक रहेगा आप सब? अभी ये ऑफर सिर्फ रमजान तक ही ऑफर है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी पब्लिक की, ऑफर कब तक है कब तक पूछ रहे, तो रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे लोगों की, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हम लोग। इसके अलावा पॉपुलर उसका कुछ चार्ज अलग रहेगा क्या? अलमारी 100 किलो का अलमारी 15,000 का है, और वो जो मैट्रेस है, मैट्रेस 5,000 की है, 7,000 की है, 8,000 की। देखिए मैट्रेस को 2 साल की वारंटी का मैट्रेस 5,000 का है, और बिस्तर हेवी बिस्तर है मेरे पास में से 5,000 का बिस्तर है अच्छी मच्छरदानी के साथ में। अलमारी 15,000 की 100 किलो की अलमारी है। जोड़ी अलमारी लिए तो आपको 16,000 में 2 आती है राजा रानी। ये आपका न्यू रियो? ये मेरा ब्रांच का लोकेशन है बल्लागुड़ा गौस नगर, ऑटो स्टैंड यूसुफ बेग का ऑफिस गौस नगर में है। ये मेरा ब्रांच यूसुफ बेग का ऑफिस के सामने। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587, 9000004487। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।